हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 को क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसके आज हम 2 से 3 पार्ट ही करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम सभी पार्ट को कर चुके हैं, जिसकी वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए, इसमें हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम 2 या 3 पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे। तो जो इसका पहला पार्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी इसमें पूछा क्या है कि हमें भिन्न वाला सम है। तो जब हमें भिन्न वाला, ये इसका पहला पार्ट है, जो वो क्या है, हमारा भिन्न वाला सम है। तो भिन्न में होता क्या है, देखिए, जो हमारी भिन्न होती है, भिन्न क्या होती है, x/y होती है। यही होती है। जो ऊपर वाला, यानी जो ऊपर वाला अक्षर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हम हर। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, जब हम अपने पहले का हल करेंगे तो हमने अंश और हर को मान लेना है। तो चलिए करते हैं। तो इसमें हमें भिन्न वाला क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अंश हमने मान लिया x और हर हमने मान लिया y। तो अंश हमने क्या माना है, x, और हर हमने माना है y। तो इसमें पहली शर्त क्या कही गई है, पहली शर्तानुसार पहली शर्त क्या कही है कि यदि हम अंश में, देखिए ये हमारी भिन्न हो गई x/y। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो x+1 कर दिया और y-1 कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है हमें पहली समीकरण हमें प्राप्त हो रही है। उसके बाद हमें दूसरी शर्त क्या कही गई है, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त में हमें क्या कहा गया है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे, देखिए ये हमारी x/y भिन्न हो गई। इसमें कहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 प्राप्त होती है। देखिए, ये यहाँ पर हम इसमें सिर्फ 1 जोड़ रहे हैं और हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रही है। तो ये यहाँ पर हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई है। अभी उसके बाद देखिए, अभी इसका हल निकालना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि में होता क्या है कि हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन इनका तो हमारे पास कोई अस्तित्व है ही नहीं। पहले इसको हम अच्छे से सही क्रम के रूप में बना लेते हैं, उसके बाद हम इन समीकरणों को अपनी विलोपन विधि की सहायता से हल करते हैं। तो चलिए कैसे, देखिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 द्वारा। देखिए, समीकरण 1 को सबसे पहले हम सही क्रम में करेंगे, x+1 अपॉन y-1 बराबर 1। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 1 के नीचे भी हम क्या ले लेंगे, 1 को ले लेंगे। अभी हम इसकी क्या कर देंगे, आर पार गुना कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसकी, आर पार गुना करने पर। उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, आर पार गुना करने पर। तो आर पार जब हम इसकी गुना करेंगे तो 1 की गुना x+1 के साथ होएगी, तो क्या प्राप्त होगा, x+1 बराबर, और यहाँ पर y-1। अभी हम क्या करेंगे, चर वाले यानी x या y को एक तरफ ले आएंगे और संख्या को एक तरफ भेज देंगे। तो x को इधर रखेंगे, ये y प्लस का इधर आके माइनस का x - y बराबर ये 1 प्लस का इधर जाके
माइनस का, -1 तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर -1 बराबर -2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें हमारी कौन सी समीकरण प्राप्त हो जाएगी, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं इसको इधर समीकरण 2 दोबारा, समीकरण 2 दोबारा। तो हमारी समीकरण 2 क्या है, x अपॉन वाई प्लस 1, x बटे वाई प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है, 1/2। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे, इनकी क्या कर देंगे, आर पार गुना करने पर, उसके लिए लाइन लिखेंगे आर पार गुना करने पर। तो इसकी गुना इधर करेंगे, 2 की गुना इधर x के साथ करेंगे तो 2x बराबर y प्लस 1 की गुना इधर करेंगे तो y प्लस 1, y को इधर ले आएंगे 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस के y हो जाएगा बराबर प्लस के 1 रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारे समीकरण नंबर 4। देखिए अभी हमारे पास दोनों समीकरण आ रही है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, जिनको हमने अपनी समीकरण नंबर 1 से अस्तित्व में लाकर समीकरण नंबर 3 बनाई है और समीकरण नंबर 2 की सहायता से हमने समीकरण नंबर 4 को बनाया है। अभी हम अपनी विलोपन विधि की सहायता से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारी समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है, अभी आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हमारी समीकरण नंबर 3 है उसमें -y है और इसमें भी -y आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देंगे। तो चलिए उसके लिए एक लाइन लिखते हैं, समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण नंबर 3 में से हमने क्या किया, समीकरण नंबर 4 को घटा दिया है। तो चलिए इसको करते हैं। समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या आ रही है, x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है, -2, और समीकरण नंबर 4 क्या आ रही है, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो इसको जब हम घटाएंगे तो घटाते समय हमारे निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, एक x है माइनस के 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा x, लेकिन ज़्यादा किसके है, माइनस के, तो माइनस का x ज़्यादा बच जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का, 2 और 1 3 हो जाएगा। अभी हम अपना x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर -3 आ रहा है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यानी हमारे यहाँ पर x बराबर कितना आ रहा है, 3। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 3। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपने x के मान को 3 में या समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। चलिए करते हैं, इसको यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर। समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और हमारे x का मान कितना आ रहा है, 3 माइनस वाई बराबर -2। माइनस वाई को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, -2, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3, माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का, 2 और 3 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो हमारे y का मान कितना आएगा, 5। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 3, और हमारे y का मान कितना आ रहा है, 5। तो इस तरीके से हमने x और y के मान तो हमने निकाल लिए, लेकिन लास्ट में हमें इसने हमें क्या पूछा है कि ये भिन्न क्या है। तो हमने अपनी भिन्न बनानी है, तो यहाँ पर हम बना देंगे अतः भिन्न। देखिए इसमें जो है हमारे x का मान क्या था, अंश था, तो x कितना आएगा, ऊपर आएगा 3, और y हमारा हर था तो वो नीचे आएगा। तो हमारी भिन्न थी 3/5, तो हमारी भिन्न का मान कितना आया, 3/5। तो यहाँ पर जो है इसका पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सॉरी,
देखिए इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरे और सोनू की आयु कितनी है? इसमें हमें आयु का क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हम अपना हल करेंगे तो मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि यदि हमें कभी भी आयु का जो क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसमें क्या मानते हैं, उनकी वर्तमान आयु। तो सबसे पहले जब हम अपना हल शुरू करेंगे उसमें हम क्या मानेंगे, इनकी वर्तमान आयु। माना नूरे की वर्तमान आयु x और माना सोनू की वर्तमान आयु y। हमने क्या किया, नूरे की वर्तमान आयु को हमने x मान लिया है और सोनू की वर्तमान आयु को हमने y मान लिया है। तो इसमें जो हमारे पास पहली शर्त क्या दी हुई है, पहली शर्त हमें क्या दी हुई है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। देखिए 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा कि दोनों की जो वर्तमान आयु आ रही है उसमें से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो हमारी नूरी की जो आयु आ रही है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी थी। यानी ये तो पहले से ही हमें 3 गुनी दी हुई है इस आयु की। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ 3 से गुना कर देंगे, जिससे कि इन दोनों आयु को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 दिए 15। y को एक तरफ ले आएंगे, संख्या को एक तरफ भेज देंगे। तो x, ये 3 को इधर लेके आएंगे माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का y है, ये इधर जाके प्लस। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहाँ पर जो है हमें x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हमारी पहली समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हमें दूसरी शर्त क्या दी हुई है, देखिए दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई है, सुनिए। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में। देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, इन दोनों की आयु में अगर हम 10 जोड़ में क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जब ये 10 वर्ष के बाद जो इनकी आयु आएगी, जो नूरे की आयु आएगी वो सोनू की आयु की 2 गुनी पहले से ही होकर आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम इन दोनों आयु को बराबर करेंगे तो हम सोनू की आयु में 2 से गुना कर देंगे। और अभी हम लोगों को इनकी आयु बतानी है कि क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी समीकरण को बना लेंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 धाया 20। y वाले को एक तरफ ले आएंगे, x और y को एक तरफ कर लेंगे, संख्या को एक तरफ भेज देंगे। तो x, ये प्लस का इधर जाके माइनस के 2y बराबर 20, ये प्लस का इधर जाके माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस 2y बराबर 10 हमारी कौन सी समीकरण आ गई है, हमारी दूसरी समीकरण आ गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि की सहायता से। विलोपन विधि में होता क्या है कि पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा दो, या दूसरी में से पहली को घटा दो, या जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमें कोई भी एक चर वाली संख्या, यानी चर क्या है, x या y वाले को समान रखना है। जैसे इसमें क्या आ रहा है, x इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो हमने इसमें कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या आ रही है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। और घटाना किसको है, समीकरण नंबर 2 को, x माइनस 2y बराबर 10।
अभी हम इसको घटा देंगे, घटाते टाइम हमारे जो निशान होंगे वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, लेकिन ज़्यादा किसके है, माइनस के, तो किसका बचेगा, माइनस के y बचेंगे। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका, माइनस का, 10 और 10 20 हो जाएंगे, लेकिन किसके होंगे, माइनस 20 होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस को हम इधर ही काट देंगे, तो यानी हमारे y का मान कितना आ रहा है, 20। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अभी हमने क्या किया, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, तो हमारे y का मान कितना आ रहा है, 20 बराबर माइनस 10। तो x 3 की गुना 20 के साथ करेंगे, 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। हमने निकालना क्या, x का मान, तो माइनस 10, ये माइनस का इधर जाके प्लस, तो हमारे x का मान कितना आएगा, 50। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और हमारे y का मान कितना आ रहा है, 20। तो यहाँ पर देखिए कि नूरी की जो आयु है वो हमने क्या मानी थी, x। तो नूरी की जो आयु आ रही है अभी, वर्तमान आयु जो आ रही है हमारी, वो आ रही है 50 वर्ष, और जो सोनू की वर्तमान आयु आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 वर्ष। अभी हम लोग लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो यहाँ पर जो है हमने लास्ट में जब भी हम अपने आंसर देंगे तो ये लाइन जरूर लिखनी है कि अतः की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने अपने इस क्वेश्चन में निकाला क्या, हमने नूरी की वर्तमान आयु निकाली और सोनू की वर्तमान आयु को निकाला है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें 2 अंकों की संख्या दी हुई है, 2 अंक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इकाई और दहाई के अंक को मान लेंगे। जब हम अपना हल करेंगे तो इसमें हम मान लेंगे, मान लीजिए इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। ठीक है, तो इसमें जो है हमने इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया हमने y। तो इनसे जो हमारी 2 अंकों की संख्या बन रही है वो संख्या क्या बन रही है हमारी, 10y प्लस x। तो हमारी जो पहली संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, 10y प्लस x। क्योंकि जो हमारा ये x जो है वो हमारा इकाई का अंक है जिसमें 1 है, और जो हमारा y है वो हमारा दहाई का अंक है जिसको हमने 10 से गुना की है। उसके बाद जब हम इनको पलट देंगे, यानी x को हम दहाई का अंक बना देंगे और y को इकाई का अंक बना देंगे, तो वो जो नई संख्या आएगी वो क्या आएगी, देखिए उसको भी हम यहीं पे लिखेंगे।
नई संख्या इससे हमें क्या प्राप्त होगी, 10x प्लस वाई। तो हमारी नई संख्या क्या प्राप्त होगी हमें, 10x प्लस वाई। जो इसमें दो शर्त दी हुई है वो करते हैं। सबसे पहले हमें पहली शर्त क्या दी हुई है, पहली शर्त, जो हमारी पहली शर्त है उसमें कहा है कि इन दोनों जो ये दो अंक है उनको यदि हम जोड़े तो उनसे जो उनका जो योग है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी इकाई और दहाई के अंक को अगर हम जोड़े तो वो कितना आ रहा है, उनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जिससे हमें हमारी पहली समीकरण प्राप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त क्या कह रही है, इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी पहली संख्या है यानी 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमारी नई संख्या बन रही है वो इसका क्या आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। यानी देखिए इसमें हमें क्या कहा गया, जो हमारी पहली संख्या थी यदि हम उसका 9 गुना करें और जो हमने पलटकर जो संख्या बनाई थी जो उसका दुगना है वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले अपनी एक समीकरण के रूप में इसको बना लेते हैं। अंदर इसकी गुना करते हैं, 9 दहाई 90 वाई प्लस 9x बराबर 2 दहाया 20x प्लस 2 वाई। तो एक अभी हम क्या करेंगे, अपने x को एक तरफ कर लेंगे और अपने y को एक तरफ कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को इस तरफ भेज देंगे और इसको जो हमारे ये, क्योंकि ये जो संख्या आ रही है वो हमारी चर वाली संख्या है, इनमें चर शामिल हैं। ठीक है, और इधर हम क्या कर लेंगे, इसको 0 बना देंगे तो बाकी को उधर भेज देंगे। 20x प्लस 2y, देखिए ये 90 प्लस का है, इधर जाके माइनस के 90y, ये प्लस का 9x है, इधर जाकर माइनस के 9x। तो चलिए अभी इसको आगे करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से 0 बराबर 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x। देखिए ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 बराबर, क्योंकि ये हमेशा क्या आता है, ये 0 ही आता है। ठीक है, अभी इसको करते हैं, पहले x को करते हैं। 20x में से 9x गए, कितने बच गए, 11x, और 90y में से 2y गए तो माइनस के 88y। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी जो समीकरण आ रही है, जो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ रही है, 11x माइनस 88y। लेकिन अभी हम इसको दूसरे समीकरण नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इसको देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। यदि हम इनको 11 से दोनों तरफ भाग कर दे तो हमें एक सिंपल और आसान से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जिसमें जो हमारा x भी क्या आ जाएगा, 1 के रूप में आ जाएगा 11 से कट के। तो चलिए इसको करते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 से भाग कर देंगे। दोनों तरफ 11 से भाग करने पर हमने क्या किया, दोनों तरफ 11 से भाग कर दी, 11 से भाग, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 आठे 88, ये 0 तो 0 ही रहेगा। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 8y। हम इसको इस तरफ भी रख सकते हैं, कुछ इस ऐसे भी हम इसको यदि रखें तो ये भी सेम और सही ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दूसरी समीकरण हमें क्या प्राप्त होगी, x माइनस 8y बराबर 0, और यहाँ पर जो हमारी पहली समीकरण क्या आ रही है, x प्लस वाई बराबर 9। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। इसको हम घटा देंगे, तो घटाते वक्त हमारे निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस, यही होता है। तो देखिए
ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस वाई और प्लस के 8y, तो प्लस 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 8 और 1 9y बराबर 9 में से यदि हम 0 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपने हमने निकालना क्या है, सिर्फ y का मान निकालना है, तो y को एक तरफ रखेंगे, ये गुना में है, इधर आके भाग में, तो हमारे y का मान कितना प्राप्त हो गया, y बराबर 1। तो हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं हम y का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, y बराबर 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो उसके लिए लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और हमारे y का मान कितना आ रहा है 1, x प्लस 1 बराबर 9, x 9, ये प्लस का इधर जाकर माइनस, तो हमारे x का मान कितना आ गया 8। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और हमारे दहाई का अंक कितना आ रहा है 1। तो हमने सिर्फ अपनी क्या बतानी है इसमें, लास्ट में हमने अपनी संख्या को बताना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लाइन लिखेंगे, देखिए तो लास्ट में हम अपनी लाइन लिखेंगे, अतः इकाई का अंक हमारे पास कितना आ रहा है 8, और दहाई का अंक कितना आ रहा है 1। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर, देखिए संख्या में हम सिर्फ मान रख देंगे 10 गुना y का मान कितना 1 प्लस 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18। तो हमारी संख्या क्या आ गई 18। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी देखिए हमारे इकाई का अंक 8 आ रहा है, दहाई का अंक हमारा 1 आ रहा है, तो हमने अपनी संख्या को बताना था, जो हमारी क्या आ रही है, संख्या 18 आ रही है, जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा आंसर भी आ रहा है कि ये जो संख्या आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 18। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाकी के जो 2 पार्ट और रह जाते हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।